एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वेश्या भी मरी। दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ ले जाने लगे। तो सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है कुछ भूल हो गई है। यह क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझ सन्यासी को नरक की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ क्यों ले जा रहे हो? जरूर आपके संदेश में कोई भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो सकती है, संभव है। जब छोटी मोटी सरकारें भूल करती हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। तुम फिर से पता लगा कर आओ। शक तो उन देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल कभी हुई तो नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि यह वेश्या है और तुम सन्यासी हो। वे गए, लेकिन फिर ऊपर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं है, जो होना था वही हुआ है। वेश्या को स्वर्ग में लेकर आओ, सन्यासी को नरक में डाल दो, और अगर ज़्यादा ही जिद करे तो उसे समझा देना कि कारण यह है। जिद सन्यासी ने की तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या की ही था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। और जब वेश्या के घर में रात राग रंग होता, बाजे बजते, नाच होता, कहते कहते उठते नशे में डूबकर लोग उन्मत्त होते, तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाया है। आनंद जब वहाँ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस निर्जन में बैठा, इस खाली मंदिर में, यह पत्थर की मूर्ति के सामने पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। उसे हमेशा यही शक पैदा होता और रात जाग कर वह करवटें बदलता और वेश्या को भोगने के सपने देखता था। और वेश्या की हालत ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी थी कि वह थी तो वेश्या, लोगों को रिझाती भी थी, नाचती भी, पर मन उसका मंदिर में लगा था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तो वह सदा यही सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागी, मैंने तो अपना जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया। अगले जन्म में हे परमात्मा, भले मुझे मंदिर की पुजारन बना देना, मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देना तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूं, जो पूजा करने आते हैं, उतना भी बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर में सुगंध उठती है धूप की तो वह आनंदमय हो जाती है। वह कहती है, यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं अभी भी मंदिर के निकट हूँ। बहुत है जो मंदिर से दूर है, माना कि पापिनी हूँ, लेकिन जब भी पुजारी पूजा करता है तब भी वह आंखें बंद करके बैठ जाती है। तो पुजारी वेश्या की सोचता है और वेश्या पूजा की सोचती है। पुजारी नरक चला गया और वेश्या स्वर्ग चली गई। अतः इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको भोगना होगा। दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपकी रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जो ऐसे ही शुभ विचार दूसरों तक भी पहुंच सकें।